नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज एक बड़ी सूचना है और हालांकि ये न्यूज़पेपर कल के न्यूज़पेपर में आई थी। सूचना क्या है वो देखिएगा। 65,000 पद पड़े हैं खाली। सबसे अधिक जो पद खाली हैं आपके वो कहाँ हैं? शिक्षा विभाग में है। ठीक है, देखिएगा 65,000 पद। उत्तराखंड जैसे छोटे से स्टेट में आपका 65,000 पद खाली पड़े होने का मजाक नहीं होता है। ठीक है, अब अगली बात देखें। सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो किस में खाली हैं? प्रदेश भर में विभिन्न संवर्गों में 64,802 पद खाली हैं, जिनमें सबसे पहले जो शिक्षा विभाग में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। हालांकि कई बार आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से अन्य जगहों से पता चला भी होगा कि जल्द ही LT की भर्ती आने वाली है। ठीक है, उसके बाद सरकार दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे तो क्या था? सबसे ज़्यादा पद कहाँ खाली थे? शिक्षा विभाग में। और दूसरे नंबर में है PWD, लोक निर्माण विभाग में, है ना। ठीक, इसके बाद यहां देखें तो श्रेणी ख के कुल 22,369 पद और 1,238 अस्थायी मिलाकर 23,607 पद स्वीकृत है। इनमें से देखते हैं किस में कौन कौन से पद स्वीकृत हैं। विधानसभा में 323 पद, हाई कोर्ट में 991, राजस्व आयुक्त के 231 पद हैं, होमगार्ड के 142 पद खाली हैं, राजस्व आयुक्त के 323, GST 1158। अब देखिएगा, मैं मेन आपके पद बता दे रहा हूँ, जैसे कि आबकारी के 196 पद, पुलिस के 3,290 पद आपके खाली हैं, कारागार के 357, उच्च शिक्षा में 914, प्रारंभिक शिक्षा में 11,684 पद खाली है। इसके बाद हमारा वन विभाग में 2,694, परिवहन में 276, लोक निर्माण विभाग में 4,575 पद खाली हैं, समाज कल्याण में 308, ग्रामीण विकास आयुक्त में 1,416 पद जो है खाली पड़े हैं। अब साथियों, ये तो है खाली पदों की बात। देखिएगा इसके बाद कौन कौन सी भर्ती आपको इस साल देखने को मिलेगी और इस बार आप कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं का जो है एग्जाम दोगे। ठीक है, देखो तो मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। UKPCS और SSSC दोनों। UKPCS में जो 2024 में भर्ती आएंगी, PCS की तरफ से कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले है लोअर PCS के पद इस साल आएंगे, लगभग 100 प्लस पद हैं। अपर PCS के जल्द ही आ जाएंगे इस बार, कल परसों ही रिजल्ट आया, ये भी लगभग 150 प्लस पद हो सकते हैं। इसके बाद है रेंजर के पद आएंगे। ठीक है, रेंजर के बाद है RO के पद होंगे, लगभग 100 के आसपास ये पद भी होंगे। ठीक है, इसके बाद है LT, 1500 पदों का बार बार बोला गया है कि 1500 पद हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बड़ी विज्ञप्ति UKPCS की तरफ से ये हो गई। इसके बाद APS का विज्ञापन होगा, अपर निजी सचिव, जिनका स्टेनो आती है वो लोग ये APS के प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है शिक्षा विभाग की तरफ से ही है प्रवक्ता के पद, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये तो थे UKPCS की तरफ से। PCS की तरफ से 2 भर्ती गतिमान, या कहूँ तो एक सबसे बड़ी भर्ती चल रही है सब इंस्पेक्टर की, 221-22 पद जो हैं। जल्द ही इसका फिजिकल आपको देखने को मिलेगा आचार संहिता के बाद, और फिर उसके बाद आपका रिटर्न होगा। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जो विषय है वो मोहित सर पढ़ाएंगे आपको, और उत्तराखंड, हिंदी, GS, ये 3 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टेनो APS के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर स्टेनो सीखनी है तो वो गौरव सर से सीख सकते हैं। गौरव सर स्टेनो का बैच हमारे यहाँ चला रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका PCS की तरफ से भर्ती।
अब आते हैं ग्रुप सी की भर्ती और यूके ट्रिपल एस सी जल्द कौन कौन से विज्ञापन आपको इस साल देगा। तो यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से जो आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेंगी, सबसे पहले कांस्टेबल 1500 प्लस पद होंगे। कांस्टेबल के बाद 200 पद स्केलर के हो सकते हैं वन निगम में, लगभग 200 पद होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अराउंड 200 पदों के आसपास का स्टेनो का विज्ञापन इनके पास रहेगा, लगभग 200 पद होंगे जिसमें। फिर इसके बाद क्लर्क के पद होंगे। ठीक है, हालांकि बोला जा रहा है कि 500 पद मिलाकर के 560 580 जो भी है क्लर्क और स्टेनो मिलाकर के हो सकती है वो विज्ञप्ति। ठीक है, ये आपका रहेगा इस बार, और अदर भर्ती भी हो सकती हैं। तो साथियों बहुत भर्तियां हैं 2024 में, ऐसा ना सोचें कि 2024 में विज्ञप्तियां नहीं आएंगी। आचार संहिता तो अलग काम है, लेकिन जो विज्ञप्ति आ गई उसका तो पेपर होना है ना, और पेपर होना है तो अपनी तैयारी में जुट जाओ। अगले दिन क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको क्या सोचना, जो आपके पास है इस समय में उसको तैयार करो। जैसे आपकी तरफ से प्रस्तावित है, देखो आपके पास अब कौन कौन से 17 मार्च को आपका एक पेपर प्रस्तावित है हाईकोर्ट क्लर्क स्टेनो का। हो सकता है आबकारी प्रवर्तन का जो पेपर है, आबकारी प्रवर्तन सिपाही और एसआई का इसमें जो पेपर है ये आपको मार्च लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी तैयारी करें पहले, अच्छी पोस्ट है इसमें भी। ठीक है, इसको तैयार करो। और अगर इसकी तैयारी करनी है और हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज इसकी चल रही है, उससे जुड़ सकते हैं, अपना आकलन करें टेस्ट सीरीज से। मैंने ग्रुप का लिंक अपना वीडियो में डाल दूंगा, उससे जुड़ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। ठीक है, 31 मेरे अकॉर्डिंग जहां तक भी है ये पेपर 31 मार्च को हो सकता है आपका, अगर इनको सेंटर मिल गए तो करो तैयारी इसकी। सही है, जो भी आपका, देखिए साथियों मैं इस चीज को कहता हूं, जो सबसे पहले आपको नौकरी मिल जाए, चाहे वो चपरासी की हो, छोटी से छोटी नौकरी भी मिल रही है ना, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। आप किसी के ऊपर फिर डिपेंड नहीं रहोगे, और डिपेंड नहीं रहोगे तो फिर आप स्वतंत्र हो, आगे जितना मर्जी आपको तैयारी करनी हो। मन कर रहा है फिर डीएम बनने का, एसडीएम बनने का, जो बनने का मन है, चाहे एसआई हो, जिसका जो मन है, पहले आप कांस्टेबल बन जाओ। एक छोटी शुरुआत तो करो, और शुरुआत के बाद अपना एक सोर्स ऑफ अर्निंग के बाद कहीं भी किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, आपके मेहनत के ऊपर है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।